तो क्या आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या मेरी तरह एक ऑनलाइन एजुकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को हर साल 8 से 9 लाख स्टूडेंट देते हैं, जिनमें से सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी रहती है जो वो 6% स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपनी स्टडीज़ में, जो कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते? तो वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इफ़ यू आर समवन जो कि फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो फाइंड आउट कर रहा है कि आखिर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उस पहले ही एग्ज़ाम में हम क्लियर हो जाएं और हमारी जल्दी से जल्दी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप सो कि आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ही मस्त मज़ेदार होंगे। आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को आप पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हो। तो आई होप सो कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप एक बिगनर होगे, आप अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो या फिर सोच रहे होगे कि इस बार हमें इस एग्ज़ाम को देना है। तो मैं आपको सिंपल कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आपको ये टिप्स स्टार्टिंग में अपनी फॉलो करनी है और दैट्स इट। सिर्फ सिंपल ये टिप्स को फॉलो करो और आपका एग्ज़ाम पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप आ जाती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नो 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 नो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको ये बोलूँगी कि बेटा बैठ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर और उसको ही सबसे पहले एनालाइज कर लो और उसको ही पूरा ख़त्म कर डालो, तो नो, ये मेरी टिप नहीं होने वाली है। बिकॉज यू आर समवन जो कि पहली बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली यार आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन पूछा कौन से टॉपिक से गया है, और आपको वो क्वेश्चन पेपर देखते ही ऐसा फील होगा कि अरे यार मुझसे नहीं होगा भाई, मुझसे तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने भी अपनी इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैंने भी जो कुछ वीडियोस देखी थी, तो उन्होंने मतलब ये सजेस्ट किया था कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस आपको चेक करना है। आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस जाओ, सिलेबस ढूंढो कि आपका पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है। पेपर 2 आपका जो भी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर 2, लाइक कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका पेपर 2 है, तो जस्ट गो थ्रू दैट कि हमारा एग्जैक्टली ये सिलेबस है पेपर 2 का, और पेपर 1 का ये 10 यूनिट्स हैं जो कि हमें कवर करनी है। अब जब आपने एक बार सिलेबस चेकआउट कर लिया, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से ऐसे ईजी पोर्शंस हैं और कौन से डिफ़िकल्ट पोर्शन है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट, यही आपको फाइंड आउट करना है। इससे क्या होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ईजी है, पेपर 1 में जैसे कुछ यूनिट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि ईजी है, हर किसी ने अपनी 9th-10th क्लास में पढ़ी ही होंगी। जैसे पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला टॉपिक आ जाता है हमारा, तो वो एक मुझे लगता है कि एक इजी यूनिट है। इसी के साथ जिसकी अच्छी मैथ्स होगी, तो उसको पेपर 1 में DI और मैथ्स वाला पोर्शन उसके लिए बहुत ही आराम से मज़े से कटेगा, लेकिन जिसकी मैथ्स ख़राब होगी उसके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर हमारे कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि ईजी है हमारे लिए, और कौन सा पोर्शन है जो कि डिफ़िकल्ट है। तो जो ईजी पोर्शन है, ईजी है, तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ईजी भी है, प्लस में आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी लगता है आपको वो टॉपिक। तो सबसे पहले आपको उसी टॉपिक को उठा लेना है और पढ़ाई करना शुरू कर देनी है। अब इसके पीछे का राज मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, अगर आप ऐसा टॉपिक शुरू करोगे जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो शुरू में ही आपको ऐसा फील हो जाएगा, नो बेटा, तुझसे नहीं होगा, जाकर शांति से बैठ जाओ और कुछ और करना शुरू कर दे, तुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सीरियसली, लिटरली आपको ऐसा ही फील होगा। तो इसलिए आपको ऐसा फील ना हो, डीमोटिवेट फील ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आपकी जो मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जो लगता है, या ईजी आपको टॉपिक जो भी लगता है, आपको उस टॉपिक को उठाना है और वहीं से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है।
ओके सिंपल, इतना सॉर्ट आउट हो गया कि हाँ हमें भाई कैसे पढ़ाई करना शुरू करना है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जब आप एक बार उस उतने आपका जो इजी पोर्शन है उसको आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो इससे होगा क्या फ़ायदा, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। पहले आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, लेकिन आई नो कोई भी इतना सत्यवादी, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता जो डेली डेली पढ़ाई करता है, खासकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है वो आपको कवर करना होगा। पेपर 1 में जितना भी सिलेबस है आपको वो तो कवर करना ही करना है। पेपर 2 में आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करना है तो आप पेपर 2 के ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू करो। बिकॉज आपने वो चीज़ जो ऑलरेडी पेपर 2 आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ योर सिलेबस एंड टॉपिक्स, तो आपके लिए वो थोड़ा सा ईजी रहेगा। लेकिन पेपर 1 में तो सब आपके ऊपर से नीचे जाने वाला है, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको पेपर 1 में। तो इट्स बेटर कि पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप चेक करो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। जब आप एक बार ये कर लोगे ना तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। पेपर 1 का सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। और पेपर 2 में आपको जो लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स हमारे लिए इजी है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हो। लेकिन पेपर 1 में तो आपको सबसे पहले अपना सारा सिलेबस कवर करना है। देखो, सिलेबस कवर करोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे। ओके, एक बार सिलेबस कवर किया, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना। फाइनली अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं और उनको एनालाइज करना शुरू कर देना। एनालाइज यानी कि उनको सॉल्व कर देना है। एक बैठकर शांति से बैठो, क्वेश्चन को समझो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका आंसर क्या हो सकता है, क्यों होगा ये आंसर, और जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं होंगे। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना होता है। तो जब एक बार क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे सिलेबस कवर करने के बाद भी, यू विल फील कि अरे यार सिलेबस तो हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन स्टिल हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भूल गए हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूछी नहीं गई हैं, और बहुत ही अजीब से टॉपिक्स पूछ लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। जो आपका बेसिक सिलेबस होता है ना, उसी सिलेबस से हर साल कुछ ना कुछ अलग इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं तो वो सेम क्वेश्चन अगले साल तो रिपीट नहीं होंगे, तो वो सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, लेकिन उससे रिलेटेड रिपीट ज़रूर होता है। ओके, और रिलेटेड रिपीट आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उन क्वेश्चंस को आप इन डेप्थ में पढ़ोगे। ओके, तो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे, आपको सिंपली क्या करना है, उन क्वेश्चन के इन डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ो उन क्वेश्चन को, और इसके लिए आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ऐसा अननोन सा फील नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बेसिक सिलेबस है वो ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर रखा है। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो इतना आपको बेसिकली करना है। ओके, तो एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ उसको कि आपको क्या, कैसे, किस तरीके से स्ट्रेटजी स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, इजी पोर्शन, इंटरेस्टिंग पोर्शन से अपना जो पढ़ाई है वो शुरू करनी है। थर्ड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे, डर लगेगा, लेकिन जो भी आपको अननोन टॉपिक्स लगते हैं उनको डायरेक्टली जाकर आप विकीपीडिया पर सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये टॉपिक तो इससे रिलेटेड है और ये तो पढ़ा ही हुआ था। ओके, ऐसा फील होगा आपको सच में। फोर्थ स्टेप आपका क्या होगा, फोर्थ स्टेप इज़ योर रिवीजन। अभी ये फाइनल स्टेज है आपका, और इस फाइनल स्टेज में आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना है, या सीरियस हो जाना है आपको, और सीरियसली आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो ये आपको सिर्फ सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए फॉलो करनी है। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आराम से एग्ज़ाम क्लियर होगा। इन स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है।
पहली चीज़ कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ लिया अरे यार अब मज़ा नहीं आ रहा। तो कंसिस्टेंसी आपको बना कर रखनी है। दूसरी चीज़, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को मोटिवेट रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा लगेगा अरे यार पूरे दिन पढ़ रही थी फिर भी ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता मुझे, आपको ऐसा फील होगा लिटरली। लेकिन आपको उस टाइम पर डीमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है आपको। थर्ड थिंग, आपको क्या रखना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट आपको परफेक्ट रखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट क्यों परफेक्ट रखना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, दोनों को ही आप अच्छे से मेंटेन करोगे, दोनों का सिलेबस अच्छे से टाइम पर कवर करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ एंड देन उसके बाद मेरी गारंटी ये है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। क्योंकि दोनों का ही सिलेबस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एक क्रूशियल रोल निभाएगा आपका इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है वहीं से ही मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि जब मैं ना पेपर 1 की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं पेपर 1 के लिए, तो अब मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी चैनल देखो, मेरा चैनल फॉलो करो जाकर, मैं ये नहीं कह रही, बट मैं जस्ट आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, तो होता क्या है कि मैंने खुद यही किया था। पहले मैंने एक सर से क्लासेस ली, उन सर की मैंने नोट्स बनाए, फटाफट से सारे नोट्स बना लिए, सारा सिलेबस कवर कर लिया। देन उसके बाद दूसरे टीचर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा अरे यार ये तो अलग टॉपिक पढ़ा रहे, उनके भी बैठकर मैंने नोट्स बना लिए। फिर तीसरे टीचर को देखा अरे ये तो और ज़्यादा अलग ही पढ़ा रहे हैं, ये तो मैंने टॉपिक कवर ही नहीं किया, उनके बैठकर नोट्स बना लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होगा और आपको एट द एंड कुछ भी नहीं आता होगा, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था। तो इट्स बेटर कि अगर आप एक सिंगल टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को ही फॉलो करो, उसी की ही आप क्लासेस लो, रेगुलर क्लासेस लो और उसी के ही जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवा रहा है वही आपको करने हैं। कुछ बार बार यहाँ वहाँ भटकोगे तो टाइम वेस्ट आपका होगा और एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इट्स बेटर कि अपना जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखो, अपने रिसोर्सेज को। अच्छा, मैं इसी के साथ आपको बता दूं, पेपर 1 अगर आपको लगता है तो आप एक बार मेरी वीडियोस चेकआउट कर लेना पेपर 1 की, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर 1 के लिए बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हर वीडियो वीडियोस तो बहुत सारी है, लेकिन उन वीडियोस के अंदर सभी जो है वो एक ही रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने एक एक वीडियो बना रखी है सभी के लिए। आपको 10 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे पेपर 1 टॉपिक की एक एक सिंगल वीडियो मैं बना रखी है। तो उसका प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उन एक वीडियो को आपको देखना है, टीचिंग एप्टीट्यूड सिंगल वीडियो, एक वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म, ओके। एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैं करवाऊंगी, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो और बाय द टाइम कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आते रहेंगे तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऐड ऑन करती रहूँगी। तो बस आपको उतना कर लेना है, उतने में आपका पेपर 1 आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको डरने घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।